उसके लिए संसार ऐसा ही हो जाता है जैसे सपने में कोई बुरा सपना देखा और वो सपने में ही रह गया और फिर आनंद में व्यक्ति ऐसे ही जागे हुए जीव को कोई कष्ट नहीं होता। और वो स्वामी जी आगे प्रसंग चलाते हुए कहते जानने से ये समस्त संसार जो है छुप जाता है, तुम भ्रम मत करो। और फिर कहते हैं कि वैसे राम कौन है? पहले रूप बताया, फिर नाम बताया और फिर उसके बाद भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुना दिया। धाम क्या? दशरथ अजिर। दशरथ अजिर, अजिर कहते हैं आंगन को। दशरथ का अजिर कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या जी में, अयोध्या में है ना, धाम हो गया अयोध्या धाम। नाम पहले आ ही चुका है। वंदो बाल रूप, रूप की वंदना हो चुकी है। और मंगल भवन अमंगल हारी, लीला करके प्रभु सबके अमंगल को हरते हैं क्योंकि वो मंगल भवन है। और सीधी बात है, कभी कभी जीवन में हमें कुछ कठिनाइयाँ आए, हमारे जीवन में कुछ अमंगल आए, कभी कभी लगता है कि जो किसी भी बताएंगे कि आप ये ग्रह चाल चल रही है, ये चल रहा है, सब कुछ परेशानियाँ आए। कई बार आदमी जाता ही है समस्याएं लेकर अपनी ज्योतिषी के पास, किसी के पास। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत सुंदर एक सूत्र छोड़े जा रहे हैं कि जब हम प्रभु को, उस रामू को जब भजते हैं तो वो कैसा है? वो मंगल का भवन है। और वो मंगल के भवन से कभी अमंगल आ ही नहीं सकता, विशेषकर भक्तों के लिए, क्योंकि वो मंगल का भवन अपने भक्तों का अमंगल हरता ही है। जब ऐसा हमारा भाव हो जाएगा, भाई जिसके दुकान में मिट्टी का तेल होगा तो तेल, दुकान में घी होगा तो वो घी बेचेगा। अब जिसके मकान में, भवन के अंदर मंगल होगा तो वो तो मंगल ही देगा ना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो मंगल के भवन है, अमंगल को हरने वाले हैं। परमात्मा ने जब राम रूप में यहाँ अवतार लिया तो समस्त जगत के अमंगल को दूर करने के लिए भी तो लिया, तो ये लीला करी है। तो इस चौपाई में रूप, नाम, लीला और धाम, इसका पूरा वर्णन कर दिया, सब रूप यहाँ आ गया। अब उसके बाद गोस्वामी जी आगे प्रसंग लेकर चल रहे हैं। अब भगवान शंकर आनंद से कथा कर रहे हैं। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, परशि सुधा सम लीला उजारी। अब कथा करने शुरू जा रहे हैं। पार्वती जी को
ही दिया कि वो प्रभु कौन है। अब भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान शंकर ने हर्षित मन से सुधा मैंने अमृत, हीरा मैंने वाणी, अमृत वाणी जो है उसका उच्चारण करना शुरू करा और सबसे पहले श्रोता की उन्होंने महिमा का गान किया है। क्योंकि पार्वती जी ने अपने आप को बहुत ऐसे दिखाया कि मैं बहुत दीन हूँ, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, अपनी दासी समझकर आप मुझ पर कृपा करो। तो यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी को उनमें जो रहा दीन भाव है उसको समाप्त करने के लिए वो ये कहते हैं कि कोई भी श्रोता जो परमात्मा की कृपा से कथा सुनने के लिए बैठा है वो कभी भी दीनहीन और ग्लानि भाव में नहीं होना चाहिए। वो तो बल्कि धन्य है। धन्य आज तुम्हारी तुम समान नहीं को। अब यहाँ गिरिराज कुमारी कहा, कुमारी कह सकते थे, भवानी भी कह सकते थे, गिरिराज कुमारी इसीलिए कहा कि तुम उस बाप की बेटी हो जिसका समस्त जीवन उपकार में ही जाता। अब गिरि पर्वत जो है, हिमालय पर्वत है, समस्त नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, खाने वहाँ से निकलती हैं, वृक्ष फूल वहाँ से निकलते हैं, औषधियाँ वहाँ से निकलती है। उसका तो जीवन, अरे पहाड़ का तो क्या क्या वो तो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो वहाँ पर संत पिटक सरिता गिरि धरणी परहित हेतु समन के कर। इन सबका गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बताया है कि संत पिटक सरिता गिरि और धरणी धरती, ये पांच तत्व ऐसे हैं जिनका जन्म ही, जिनका पूरा जीवन ही परोपकार के लिए हुआ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम अपने उस पिता की पुत्री हो जिसका स्वभाव ही परोपकार है और वही स्वभाव आप में भी आया है। एक गिरिराज कुमारी आप धन्य हो, और धन्य 2 बार कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को। क्यों पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावती गंगा। एक गंगा जी तो भगवान शंकर के विराजित है भाग सिर में, और एक गंगा गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक जाती है। लेकिन हर कोई तो इतना नहीं है ना समर्थ कि हर कोई गंगा जी में स्नान कर पाए, स्नान करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग नहीं इतने समर्थ की जा पाए, तो नहीं जा पा रहे ना। तो हमारे लिए सकल लोक जग पावती गंगा, भगवान शिव से ही वो भी आई है गंगा धरा पे, और ये भी तो भगवान के हृदय से ही तो आई। वो बुद्धि से वहाँ से भाल से प्रकट हुई और ये यहाँ प्रभु के हृदय से प्रकट हुई। आप समर्थ तो समर्थ नहीं हो, जान बुझ नहीं जा रहे तो मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है। उमादारो जोशी नदी नारी, सब हित चावत राम गोसाई। जिसे चाह घर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप मानो ये नसीब की बात है कि प्रभु ने आपको अपने द्वार पे बुलाया है, और इसमें कोई वो है नहीं, यहीं पर ही वो इसीलिए इसकी शंका हो कि जो नसीब वाला होता है होगा उसको अपने नसीब का भी गुण का अनुशीलन करना चाहिए। ऐसा संतों ने बोला है, वल्लभाचार्य जी ने भी बोला कि सिर्फ अपने दोषों का ही वर्णन नहीं करना चाहिए साधु। अगर अपने सिर्फ दोषों का ही वर्णन करते चले जाएंगे तो वो भी भगवान का अपराध है। अपने गुण का भी अवलोकन होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूँ ना, मैं उस परमात्मा का, उसका उन्होंने कहा है कि तू मेरा बालक है तो मैं उसका हूँ। तो ऐसा, और जैसा भी हूँ प्रभु तेरा हूँ, तो अपने गुणों का भी। तो आप सब बड़भागी हैं कि आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी भगवान शंकर के मुखारविंद से पार्वती जी के सामने ये कहते हैं कि जो श्रोता
जिज्ञासा करता है राम कथा को गाने के लिए, वो सही में इस धरा पे धन्य है। और उसके निमित्त बनने से ही ये कथा रूपी गंगा जो है वो बहनी शुरू हो जाती। पार्वती जी निमित्त बनी और पार्वती जी ने निमित्त बनकर भगवान शंकर को अनुनय विनय किया, तो भगवान शंकर के मुखारविंद से जो हृदय में मानस पड़ी थी, अब वो उनकी मुख से वो गंगा जो है बह निकली। वो गंगा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक कुछ लोगों को जो समर्थ है उनको वो पाप से वो करती होगी, निष्पाप करती होगी, लेकिन ये गंगा घर घर और घट घट में विराजित होकर सबके हृदय को शुद्ध करने का नित्य प्रति प्रयत्न करती। उस गंगा में जाकर तो नहाकर लोग फिर आकर पाप में रत हो जाते हैं, लेकिन इस गंगा में जो स्नान कर लेगा उसमें फिर वो पाप रत नहीं हो पाएगा। ऐसी भगवान शंकर ने पार्वती जी की जो हीन भाव था, ग्लानि थी, उसको खत्म किया और उन्होंने कहा कि तुम निमित्त बनी हो, तुम्हारा अब चिट दे रहे हैं माँ पार्वती को कि हे पार्वती जी, आप तो परमात्मा के चरणों की अनुरागिनी हो, भगवान राम के चरणों में आपका प्रेम है, ये अब मुझे पता लग चुका है। आपके ये जो समस्त प्रश्न है ये तो जगत के कल्याण के, जैसे आपके पिता परोपकारी हैं ऐसे ही आप में भी वही संस्कार आए हैं और उन संस्कारों के वश आपने अपनी जिज्ञासा की है और इस बहाने आप राम के चरित्र सुनना चाहती हैं कि राम कृपाले पार्वती सपने तब मन माय, सोग मोह संदेह मम विचार। भगवान शंकर ने ज्ञान के घाट से माँ पार्वती जी को दे दिया कि कितने ही हम अपराध करें, लेकिन एक बार अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं, जिसके लिए गलती हमने करी थी, तो हम परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरा तो पक्का विचार है पार्वती, अब तुम्हारे मन में कोई ना शोक है, ना भ्रम है, ना संदेह है और मोह भी नहीं है। ये जो तुम अपना ये बता रही हो प्रश्न, ये तो तुमने जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर कहा है। अब भगवान शंकर राम कथा की महिमा आगे बढ़ाते हुए वर्णन करेंगे, जिसका कुछ और कल वर्णन किया जाएगा। सो हरे राम 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 सीता राम।